Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our third chapter of class 10th Geography and we are here with the second episode. दूसरा सेशन है ये हमारा इस चैप्टर का। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जल कैसे एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जल का विश्व वितरण की हमने बात की थी और हमने बात किया था जल की कमी के, जल दुर्लभता के, वाटर स्कैर्सिटी के कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था वो। अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा से पहले उसको देखिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। आज का जो हमारा सेशन है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, यानी कि टीम्स के बारे में। उनके एडवांटेज क्या हैं, उनके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डैम या बांध क्या होते हैं। बांध नाम सुना होगा आपने, आपके आसपास भी एक न एक कोई ना कोई डैम या बांध जरूर होगा। गए नहीं है तो सुना जरूर होगा। बांध है बहते जल को रोकने या दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पे जलाशय, झील और जल भरण भी बनती है। यानी कि जब बहता पानी है, नदी का पानी है, उसको जब रोकने की कोशिश की जाती है, यानी कि उसको रोकने की कोशिश की जाती है या फिर दिशा दी जाती है, जैसे नहरें निकाल दी, या उसके बहाव को कम करने के लिए एक बाधा खड़ी की जाती है, उस बाधा को हम बांध बोलते हैं। और जहाँ बांध बनाया जाता है तो जहाँ पे पानी को रोका जाएगा तो जलाशय, झील या फिर जल भरण का एक क्षेत्र भी बनेगा। यानी बहता पानी है, उसको रोकने के लिए एक ढांचा बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को, उस ढांचे को हम बांध बोलते हैं। ये बांध कच्चे भी हो सकते हैं और पक्के बांध भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। हालांकि अभी जो बांध हैं वो सारे के सारे पक्के बांध होते हैं, क्योंकि जो कच्चे बांध प्राचीन समय में बनाए जाते थे उनके कभी भी टूटने का खतरा बना रहता था। तो ये बांध क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है। जो बांध है इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। इसका कारण ये कि एक साथ कई सारे उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। यानी एक ही नहीं, हमने बांध बना रहे हैं, बांध बनाने से हमें कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। और वास्तव में हमारे देश की प्रगति, उन्नति, उसकी नींव कृषि पे टिकी है। और उस वक्त जब हम कृषि के सहारे आगे बढ़े थे, उस कृषि को सहारा दिया था वो इन्हीं बांधों ने दिया था। तो बांध को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे हमें एक साथ कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। कौन से उद्देश्यों की, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें बांधों से लाभ क्या है, या बहुउद्देशीय योजना है उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि जब बांध बनाया जाता है तो उससे जल विद्युत पैदा की जाती है। बांध के द्वारा पानी को रोका जाता है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ उस पानी को गिराया जाता है। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी सहायता से टरबाइन, उसकी ब्लेड्स वो घूमती है और उसके घूमने से विद्युत है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत है, वो पैदा की जाती है। तो पहला जो लाभ होता है कि जल विद्युत है उसको प्रोड्यूस करने में, उसका उत्पादन करने में बांध सहायक है। दूसरा सिंचाई। अब बारिश है वो तो कुछ महीने ही होगी, अब पानी को इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है पीछे की तरफ जो आर्टिफिशियल लेक होती है उसमें, और फिर उस पानी को नहरों के द्वारा पूरे वर्ष भर अलग अलग भागों में छोड़ा जाता है और उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यानी कि कृषि का विकास वो भी बांधों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे देश में लगभग 50% जो भूभाग है वो सिंचित है, और वो सिंचित भूभाग इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर पानी है वो बांधों से उपलब्ध करवाया जाता है। तो सिंचाई का भी दूसरा जो लाभ है कि बांध के द्वारा जो पानी स्टोर किया जाता है उसका उपयोग सिंचाई में भी किया जाता है। तीसरा जो लाभ है कि इसका घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भी जलापूर्ति की जाती है। यानी जो पानी है उसका सिर्फ ये नहीं कि सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा, घरेलू उपयोग है, शहरों में जो सप्लाई की जाती है, या उद्योगों के लिए पानी की सप्लाई की जाती है। कुछ उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग, उनमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लगातार वाटर सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो उनको पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है वो बांधों के द्वारा। बाढ़ नियंत्रण, बांध बाढ़ को रोकने में भी सहायक है। बाढ़ कब आती है? जब नदी में पानी बहुत अधिक हो जाता है।
लेकिन जब बांध बना दिया जाता है तो उसको पानी को, जो अतिरिक्त पानी है उसको नहरों के द्वारा अलग अलग दिशाओं में छोड़ दिया जाता है। बांध बाढ़ को काफ़ी हद तक रोकने में सफल रहे हैं। मनोरंजन, पर्यटन, जो बांध है वो पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित हुए हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं क्योंकि आसपास जो पार्क वगैरह है वो डेवलप किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा घने पेड़ होते हैं, वन के जैसा वातावरण वहाँ पर बनाया जाता है। तो मनोरंजन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। आंतरिक जो नौका संचालन या नौचालन है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आसपास के गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या फिर काफ़ी बड़े एरिया में जो बांध बनाए जाते हैं तो वहाँ पर नौचालन के लिए भी उपयोग किया जाता है। नावें चलाई जाती हैं, नौकाएं चलाई जाती है। वो नौकाएं दोनों दृष्टि से होती है, परिवहन के लिए भी और दूसरा पर्यटन के उद्देश्य से भी, तो उसमें भी इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट है मछली पालन। ये भी एक लाभ है। जो लेक बनाई जाती है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन में होती है, वहाँ पे मछली पालन भी किया जाता है, तो उस उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है और लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होता है। तो ये थे बांधों के लाभ। और जब एक बांध बनाने से इतने सारे लाभ प्राप्त होते हैं इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इनको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनसे होने वाले हानियों की। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनकी आलोचना की जाती है, काफ़ी सारे आंदोलन है वो पूरे देश में हो रहे हैं इनके बांधों को लेकर के। वो कौन से आंदोलन है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उनसे होने वाली हानियों की, या बांधों की कमियाँ क्या है या उनकी आलोचना क्यों की जाती है। तो सबसे पहले कि बांध बनाने से नदियों का प्राकृतिक बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसके कारण जो तलछट बहाव है वो आगे कम हो जाता है, तली में तलछट जम जाता है, तो बांध है वो प्राकृतिक तौर पर उपयुक्त नहीं होते। दूसरा ये है कि जब तलछट है वहाँ पे जमा हो जाता है तो नदी का तल है वो अत्यधिक चट्टानी हो जाता है, वहाँ पर जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी आ जाती है। यानी कि एक तो प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो गया, दूसरा जब प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है तो नीचे चट्टानी, जो तलछट में चट्टानी है वो तलछट नीचे जमने से वो जो बीच का नीचे का हिस्सा है, फर्श जिसे हम कह सकते हैं, वो तलछटी हो जाता है, नदी का तल तलछटी हो जाता है। इसके कारण जो जलीय जीव है उनके लिए भोजन की कमी हो जाती है। तो ये भी है कि जलीय जीवों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। तीसरा, बाढ़ के लिए बनाए गए हैं ये, बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारा पीछे की जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है तो वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है जहाँ पे झील बनाई जाती है, और ये भविष्य में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती। यानी कि वनस्पति को और जो उपजाऊ मिट्टी है नदी के आसपास की उसको नुकसान पहुँचता है। इससे एक बड़ा विरोध का कारण जो बनता है बांध, वो है विस्थापन। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। बांध कई किलोमीटर लंबे और चौड़े इलाके में बनाए जाते हैं। हजारों एकड़ ज़मीन है वो अधिग्रहित की जाती है, किसानों से ली जाती है, उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। उनकी रोजी रोटी, उनका परिवार, उनका सामाजिक ताना बाना सब कुछ छिन जाता है। हर किसी की दोबारा से लाइफ रीस्टार्ट वैसी नहीं हो पाती जैसे कि उनकी वहाँ चल रही थी। तो ये एक विरोध का कारण भी है और एक हानि भी है कि इससे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। इससे भू निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। आसपास के इलाकों में वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाता है और वहाँ पर सेम जैसी समस्या वो खड़ी हो जाती है, तो भू निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ी है। इसके अलावा बाढ़ को रोकने के लिए इनको बनाए गए, लेकिन इतने कामयाब नहीं रहे हैं। अब भी बाढ़ें आती है तो उतना जैसा कहा गया था वैसे सफल नहीं रहे हैं। इसके अलावा भूकंप की संभावना भी बढ़ जाती है। यहाँ पर भूकंप की संभावना, क्योंकि संतुलन है वो बिगड़ जाता है। वहाँ पर पानी जब स्टोर किया जाता है तो नीचे की चट्टानों के ऊपर दबाव बढ़ता है और कई बार अधिक दबाव के कारण चट्टानें वो टूट जाती है, इससे भूकंप आता है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी जो लातूर का भूकंप था वो भूकंप बांध के कारण ही आया था, बांध जनित भूकंप था। अत्यधिक जल जब बांध में स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर जल जनित बीमारियों के फैलने की संभावना भी
अधिक होती है, ये भी बांध की एक कमी है, यानी कि इससे भी एक नुकसान पहुंचता है। तो ये हमारा आज का सेकंड सेशन था। इसमें हमने बात की बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, किसने इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, हमने बात की कि बांधों के लाभ क्या हैं, और हमने बात की बांधों से होने वाली हानियों की। तो ये छोटा सा सेशन था, इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।